नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। एमपी और एमएलए के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक बदस्तूर जारी है। ब्रज क्षेत्र के एमपी और एमएलए के साथ ये बैठक हो रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ब्रज क्षेत्र के एमपी एमएलए के साथ बैठक चल रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। क्षेत्र के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर, कल अन्य क्षेत्रों के विधायकों के साथ में बैठक हुई थी जिसमें जिलाध्यक्ष भी शामिल हुए थे और आज शाम को 4 बजे कानपुर क्षेत्र के तमाम जो विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उन तमाम लोगों के साथ में बैठक होगी। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हुए अनिल के अंकुर हमारे साथ में फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अनिल के अंकुर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से, क्योंकि सीएम योगी लगातार एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं और मैराथन बैठकों का दौर भी चल रहा है। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है, निश्चित रूप से लग रहा है कि पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। और कल उन्होंने आवासीय की बैठक की थी और आज उन्होंने ब्रज क्षेत्र की बैठक की है। शाम को कानपुर क्षेत्र के विधायक बुलाए गए हैं। हम आपको बता दें कि अभी बैठक जारी है और बैठक 1 बजे शुरू होनी चाहिए। 16 विधायकों को आने में विलंब है, जिसके लिए योगी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी भी जाहिर की और सबको फिर से इतला की कि आप लोगों को समय का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समय की पाबंदी ही होना चाहिए। उन्होंने इसके पहले भी कई बार मंत्रियों और विधायकों को इस बात की हिदायत दी थी कि जो लोग समय से नहीं आएंगे उनके खिलाफ पार्टी से वो कार्रवाई करने के लिए भी कहेंगे। फिलहाल जो बैठक है उसमें जो मुद्दे हैं वो मुद्दे ऐसा बनाए जाते हैं कि वो प्रदेश सरकार की जन कल्याण की जितनी योजनाएं हैं उनको प्रचारित करना, मतलब वार्ड बूथ तक पहुंचाने का भी काम इन लोगों को सौंपा गया था। उसका क्या हुआ उसके संदर्भ में भी जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा जनता के बीच में कैसा सामंजस्य चल रहा है जनप्रतिनिधियों का, इसको लेकर भी बैठक होगी। इस बैठक का अहम मुद्दा होगा। और जिन लोग के मतलब पिछले दिनों काम के तरीके किसी न किसी रूप में विवादित रहे हैं, उन लोगों को भी हिदायत दी जाएगी कि सुधर जाए, अन्यथा आगामी आने वाले चुनाव में उनको कठिनाई झेलनी पड़ सकती है। जी पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को कुशीनगर के दौरे पर आने वाले हैं, जिस दौरान वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और साथ ही वहां एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उद्घाटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की पहली फ्लाइट श्रीलंका से आएगी, जिसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्र राजपक्षे के साथ में 125 सदस्यीय बौद्ध भिक्षुओं के प्रतिनिधि मंडल भी भारत पहुंचेंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को आज फिर से पुलिस ने पूछताछ के लिए सुबह 11 बजे बुलाया था, जिसके बाद वो करीबन 10:30 बजे ही लखीमपुर पुलिस लाइन पहुंच गए, जहां पूछताछ की जा रही है। इससे पहले शुक्रवार को नोटिस के बावजूद आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे। लखीमपुर खीरी हिंसा पर यूपी सरकार के स्टेटस रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी भी जाहिर की। उत्तर प्रदेश सरकार दीपावली से पहले लगभग 15 लाख राज्य कर्मचारियों को बोनस का उपहार देने की तैयारी में है। वित्त विभाग राज्य सरकार के निर्देश की प्रतीक्षा कर रहा है। दीपावली 4 नवंबर को होने वाली है, इसलिए ये उम्मीद है कि बोनस की राशि अक्टूबर महीने के वेतन के साथ ही दी जा सकती है। बीते दिनों सरकार ने कर्मचारियों को फ्रीज डीए का भुगतान किए जाने के साथ ही लाखों मानदेय कर्मियों का मानदेय भी बढ़ाया है। बोनस दिए जाने पर राज्य सरकार के खजाने पर करीबन 1000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। बोनस का अधिकतम राशि करीबन 7000 रुपए तय की जाने का अनुमान है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करी। उन्होंने लिखा, दलितों, वंचितों एवं शोषितों में राजनीतिक चेतना जागृत करने वाले जनप्रिय राजनेता काशीराम जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ब्रज क्षेत्र के सांसदों और विधायकों के साथ में बैठक की है। इस बैठक में सीएम ने विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीदवारों का फीडबैक भी लिया। साथ ही आज शाम 4 बजे सीएम कानपुर क्षेत्र के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करते नजर आए। बसपा के संस्थापक काशीराम की 15वीं पुण्यतिथि पर भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटे, साथ ही
कार्यक्रम में मायावती ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सभी विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही इस दौरान मायावती ने कहा 2022 में बसपा की सरकार बनना लगभग तय हो चुका है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा, भाजपा की सरकार में दलित वंचित शोषित लोगों के हित असुरक्षित हुए हैं। कुछ पार्टियां अपने कुनबे को बढ़ा रही हैं और बसपा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं मायावती ने बीजेपी को वोट देकर अपना वोट खराब न करने की बात भी कही है। बहराइच में मृतक किसानों के घर नेताओं के जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हरसिमरत कौर बादल मृतक किसान गुरविंदर सिंह के घर पहुंची, जहां उन्होंने घर वालों से काफी देर तक बातचीत करी, उनका हालचाल जाना। साथ ही हरसिमरत कौर गुरविंदर सिंह के पिता को सहायता का चेक भी देती नजर आई। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ के लवकुश नगर में झाड़ू लगाने पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा वो प्रियंका का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में शामिल होकर झाड़ू लगाने पर स्वागत करते हैं। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा प्रियंका को समझना चाहिए कि उनका ड्रामा जनता अच्छी तरीके से समझ चुकी है। उन्होंने झाड़ू पकड़ने का नाटक तब किया जब कांग्रेस की समस्त उम्मीदों पर पहले से ही झाड़ू गिर चुका है। अवैध मतांतरण के मामले में एटीएस की छानबीन पे कदम बढ़ाने के साथ साथ अब मौलाना कलीम सिद्दीकी की संपत्तियों को लेकर किए गए खेल भी सामने आने शुरू हो गए हैं। एटीएस को मौलाना कलीम और उसके परिवार की कई संपत्तियों की जानकारी हासिल हुई है। मौलाना कलीम के मुजफ्फरनगर में खरीदी गई एक जमीन सस्ते दामों पर अपने ही बेटे को बेच दी थी। सूत्रों का कहना है कि ये जमीन वर्ष 2019 में ट्रस्ट के नाम पर करीबन 9.5 लाख रुपए में खरीदी गई थी और जल्द ही इन संपत्तियों को लेकर मौलाना कलीम से पूछताछ भी की जाएगी। कानपुर के रियल एस्टेट कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या मामले में निलंबित और फरार चल रहे दरोगा अक्षय मिश्रा के घर गोरखपुर एसआईटी टीम ने छापा मारा। इस दौरान दरोगा के बड़े बेटे को टीम ने अपने साथ पूछताछ के लिए उठाया है। इसके अलावा निलंबित और फरार चल रहे पुलिसकर्मियों पर इनाम भी घोषित किया गया है। गोरखपुर से थाना रामगढ़ताल में तैनात 6 पुलिसकर्मियों पर 25-25 हजार रुपए की इनाम राशि घोषित की गई है। पुलिस उपायुक्त दक्षिण रवीना त्यागी की ओर से ये इनाम राशि घोषित की गई। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन चंद्रघंटा माता के दर्शन और विधान है। वाराणसी में नवरात्र में दर्शन के क्रम में भक्तों ने माता चंद्रघंटा का दर्शन पूजन किया। इस मौके पर माता के दरबार में भक्तों की भीड़ भी उमड़ती नजर आई है। लखनऊ में त्योहारों को देखते हुए सरकार कल से विशेष ट्रेनें और बसें चलाने जा रही है। इन विशेष ट्रेन बसों का संचालन दशहरा दीपावली के मौके पर 10 अक्टूबर से 22 नवंबर तक होगा। हमीरपुर के राजकोतवाली इलाके में सोशल मीडिया पर अवैध असलहे के साथ युवक की फोटो वायरल हो रही थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। उनके पास से 315 बोर, 1 तमंचा, 2 अदद जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। अमरोहा के नौगवा थाना क्षेत्र में एक युवक का गांव में ही बवासीर के बंगाली झोला छाप डॉक्टर के पास इलाज कराया गया, तो वहीं ऑपरेशन करने के 1 घंटे बाद मरीज ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद झोला छाप डॉक्टर मौके से फरार है। जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। मुजफ्फरनगर में जैसे जैसे आगामी त्योहारों की शुरुआत हो रही है, उसी तरीके से पुलिस सुरक्षा को लेकर मुस्तैद भी नजर आ रही है। इसी कड़ी में लगातार सीओ सिटी कुलदीप कुमार सिंह ने महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पैदल गश्त करते हुए रास्तों में चेकिंग अभियान भी चलाया है। रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय प्रशासन पर एक युवक ने गंभीर आरोप लगाए। युवक ने आरोप लगाते हुए कहा अस्पताल के डॉक्टर ने उसकी बेटी का ऑपरेशन करने के एवज में 12,000 रुपए की डिमांड करी थी। पैसे न देने पर बेटी को बिना इलाज ही बैरंग लौटा दिया। गोंडा के पांडे बाजार में दिन दहाड़े चोरों ने रिटायर्ड सिंचाई कर्मी की बाइक से चोरी की। चोरों ने गाड़ी की डिग्गी से 10,000 रुपए चुरा लिए, तो वहीं चोरी की ये पूरी वारदात करीब लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पीड़ित ने थाने जाकर चोरी की शिकायत दर्ज करवाई है। देवरिया के भटनी थाना क्षेत्र में पड़ोसी से किसी बात को लेकर विवाद में एक महिला को उसके पड़ोसी ने बेरहमी से पीटा है। पिटाई का ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल भी हो रहा है। बांदा के कचहरी कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार 2 बाइकों में आपसी भिड़ंत हो गई। वहीं टक्कर में बाइक सवार युवक गंभीर तौर पर घायल हुआ, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मथुरा के मनागढ़ी क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल कई सालों से भगवान भरोसे चल रहा है। ग्रामवासियों के अनुसार बताया गया कि स्कूल के अध्यापक समय पर नहीं आते हैं तो बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते।
आगरा में पेट्रोल और डीजल में बेतहाशा वृद्धि के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं समाजवादी कार्यकर्ताओं ने गांधीगिरी दिखाते हुए बढ़ती महंगाई और पेट्रोल मूल्यों के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया है। अमेठी के मुंशीगंज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार पिकअप को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित ट्रेलर घर में घुस गई, तो वहीं ट्रेलर की टक्कर से पिकअप चालक गंभीर तौर पर घायल हुआ, जिसके बाद घायल को स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और शामली के कोखराज थाना क्षेत्र में 19 साल के युवक का शव मिलने से आसपास इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सहारनपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से लूट के 9 मोबाइल, 1700 रुपए नकदी, एक चोरी की बाइक और 1 अदद चाकू भी बरामद किया। झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में खेत की रखवाली कर रहे वृद्ध किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं पुलिस घटना का खुलासा करते हुए बताती नजर आई कि पिता की हत्या उसी के बेटे ने की है। बांदा में युवकों ने युवती के साथ दुष्कर्म करते हुए उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद परिजनों ने दरिंदों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। तो वहीं अभी तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तक नहीं किया, जिसके बाद पीड़िता की मां ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी से गुहार लगाई। हमीरपुर के कुकारा थाना क्षेत्र में सेफ्टी टैंक बनाते समय 3 लोग टैंक में गिर गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू करते हुए 3 लोगों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक मिस्त्री के इलाज के दौरान मौत हो गई। फर्रुखाबाद के कोतवाली सदर क्षेत्र में एसबीआई की शाखा के ऊपर 3री मंजिल पर मुनीम का शव कमरे में फांसी पर झूलता मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। मैनपुरी के बिछुआ थाना क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से 12 साल की मासूम की जान चली गई। पेट दर्द की शिकायत पर परिजन मासूम को डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, जिसके बाद परिजन बच्ची को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बांदा की पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण अभ्यास का आयोजन किया गया। आगामी त्योहार सकुशल संपन्न करवाने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के चौक चौबंद इंतजाम हो। इसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए आरक्षियों को प्रशिक्षण दिया गया है। गाजियाबाद में बीती रात जेसीबी ड्राइवर की काम करते समय मशीन के नीचे दबने से मौत हो गई, जिससे गुस्साए सभी कर्मचारियों ने नंदग्राम स्थित मरियम हॉस्पिटल के बाहर एकत्रित होकर नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए। कोयले की कमी से उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन की 8 यूनिट बंद हो गई है। बिजली की मांग 20,000 से 21,000 मेगावाट, लेकिन सप्लाई सिर्फ 17,000 मेगावाट हो पा रही है। तो वहीं पावर कॉर्पोरेशन का मानना है कि 15 अक्टूबर से पहले कोयले की सप्लाई में सुधार नहीं होने वाला है। वहीं एटा के कोतवाली देहात थाना के नगला जगरूप गांव में मंदिर की छत पर सो रहे साधु की गला रेत कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू करी और साधु के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने एक युवक को हिरासत में भी लिया है। मेरठ में शास्त्री नगर के छात्रा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आरोप था छात्रा को नशीला पदार्थ देकर पहले दुष्कर्म किया गया, फिर उसकी हत्या का प्रयास किया गया। छात्रा को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फतेहपुर के विकासखंड अमोली के खदरा गांव के जवान के शहीद होने की सूचना मिलने पर परिजनों में हड़कंप है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। आपको बता दें, जवान लद्दाख में तैनात था। दोपहर के बाद तक जवान के पार्थिव शरीर को घर आने की सूचना मिली है। हमीरपुर के मौदहा तहसील के लोहरी गांव में लेखपालों का रिश्वत लेते वीडियो भी वायरल हो रहा है। जमानत तस्दीक के नाम पर लेखपाल ने 100 रुपए की रिश्वत ली, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद लेखपाल संघ में हड़कंप मचा हुआ। सहारनपुर के दिल्ली रोड पर मरीज की मौत हो जाने से परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर जमकर हंगामा काटा, जिससे गुस्साए परिजनों ने सड़क पर बैठकर जाम लगाने की कोशिश करी और हॉस्पिटल के स्टाफ सहित डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र के उमरिया ग्राम नदना के बीच बाइक के पीछे से छात्र को टक्कर मार दी, जिससे कि छात्रा के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय प्रवास पर हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां पर 3 दिनों तक उनका प्रांत पदाधिकारियों और संघ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का दौर जारी रहेगा। मोहन भागवत प्रांत पदाधिकारियों के साथ 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें धर्म जागरण, ग्राम विकास, सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन और महत्वपूर्ण चर्चा शामिल की जाएगी।
संघ की कार्य प्रगति और कार्य विस्तार पर प्रांत पदाधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। मोहन भागवत 10 अक्टूबर को संघ परिवारों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा 2025 में संघ का 100 साल पूरे हो रहे हैं, लिहाजा उसको देखते हुए संघ की कार्य योजना और रूपरेखा तैयार की जाएगी। 2 दिनों के प्रवास पर देहरादून पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता की है। प्रहलाद पटेल का कहना, मौजूदा सरकार में असंभव से दिखने वाले काम भी संभव हुए हैं। उत्तराखंड में 20 दिनों में 57,000 से ज्यादा यात्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में सबसे ज्यादा 20,000 यात्रियों ने दर्शन किए। नवरात्रों में चारों धामों में तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के 19 नए मामले मिले, 9 मरीज स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं कोरोना से मरीजों की मौत नहीं हुई। फिलहाल राज्य में कोरोना के 166 सक्रिय मामले हैं। चंपावत और टिहरी में कोरोना का कोई सक्रिय मामला नहीं मिला, जबकि देहरादून में सबसे ज्यादा 94 सक्रिय मामले। 5 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामले 10 से कम हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक राज्य में 7,396 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं इसके अलावा देहरादून और नैनीताल में 5, हरिद्वार में 1 व्यक्ति संक्रमित मिला, जबकि 9 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने ही नहीं आया। हरिद्वार की वार्षिक सफाई मरम्मत के कार्यों की वजह से 15 अक्टूबर की मध्यरात्रि से गंगा नहर को बंद कर दिया जाएगा। यूपी सिंचाई विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए गंगा नहर में दिवाली को 4 नवंबर की मध्यरात्रि से पानी छोड़ा जाएगा, ऐसा बताया है। हरिद्वार के हरिपुर कला क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में दर्जनों ग्रामीण फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीणों के बीमार होने की सूचना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। हरिद्वार के अलग अलग अस्पतालों में लगभग 25 लोग भर्ती हुए हैं। पहाड़ों में गुलदार का आतंक लगातार जारी है। नैनीताल के सीमावर्ती चोपड़ा गांव में गुलदार 2.5 साल के बच्चे को घर के आंगन से उठा ले गया। इसके बाद परिजनों ने ग्रामीण अभी भी बच्चे की खोजबीन में जुटे हुए हैं, तो वही गुलदार के आतंक के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला है। तो वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।